नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। तो हम क्लास 9th के चैप्टर 1 का, जिसका नाम नंबर सिस्टम है, उसका हम परिमेय संख्या डिस्कस कर चुके थे कि परिमेय संख्या क्या होता है। दोस्तों आज इसके आगे पढ़ेंगे। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। परिमेय संख्या दोस्तों वो होता है कि ऐसी संख्या जिसे p बटे क्यू के रूप में लिखा जा सके, और जहाँ p और q क्या है, कैसी संख्या है, पूर्णांक होनी चाहिए, और q डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि p बटे जो q है ये q कभी जीरो नहीं हो सकता, और p और q दोनों क्या होते हैं, पूर्णांक। पूर्णांक संख्या दोस्तों क्या होती हैं, पूर्णांक संख्या यहाँ पे लिखा है, इसे आप देख सकते हैं। अब हम जानेंगे परिमेय के बाद अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। दोस्तों किसी संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं यदि इसे p बटे क्यू के रूप में ना लिखा जा सके, जहाँ p और q पूर्णांक है और q डज नॉट इक्वल टू जीरो है। दोस्तों इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा। परिमेय में जो p बटे क्यू के रूप में लिखा जा सके, जहाँ p और q क्या है, पूर्णांक होते हैं, और q कभी जीरो नहीं हो सकता है, और इसमें p बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके। ठीक है दोस्तों, तो इसका आप उदाहरण लिख सकते हैं। √2, √3, √15, पाई 0.101110 डॉट 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 ऐसे। दोस्तों अपरिमेय संख्या थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये अंडर रूट के अंदर कोई ऐसी संख्या आपको नहीं लिखनी है जिसका वर्गमूल निकल जाए। जैसे अगर अंडर रूट के अंदर हमने 4 लिख दिया दोस्तों, तो इसका मतलब ये हो गया कि अंडर रूट के अंदर 4 का मतलब 2 गुणे 2, और अगर अंडर रूट के अंदर कोई भी संख्या 2 बार लिखी होती है तो उसको वर्गमूल निकल के केवल एक बार 2 हो जाता है। तो इस 2 को देखिए, आप 2/1 लिख सकते हो, यानी कि 2/1 का मतलब हो गया p बटे क्यू के रूप में हमने लिख दिया, और क्यों जीरो के बराबर है भी नहीं, तो ये आपका परिमेय संख्या बन गया। इसीलिए अंडर रूट के अंदर हमेशा आपका ऐसा संख्या आएगा जो पूर्ण वर्ग ना हो, यानी कि जिसका हम वर्गमूल ना निकाल पाए। देखिए इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। और पाई दोस्तों, पाई भी एक अपरिमेय संख्या होती है, और ऐसी संख्या जो दशमलव के बाद निरंतर बढ़ती रहे, कभी वो ख़त्म ना हो, वो भी क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। दोस्तों ये पाई और ये सारी संख्याएं अपरिमेय क्यों हैं, इसका हम अगले अनुच्छेद में डिटेल में चर्चा करेंगे कि ये कैसे और क्यों होता है। दोस्तों आगे और दोस्तों ये भी जान लीजिएगा कि ये जो पाई है इसको लैम्बर्ट और लेजेंड्रे ने सिद्ध किया था कि ये एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध किया गया है, जो हम अगले अनुच्छेद में देखेंगे। अब दोस्तों आप एक बात ज़रा सोचिए कि ये संख्या रेखा है। इस संख्या रेखा पे हमने पिछले वीडियो में और इस वीडियो में मिला के देखा, जैसे यहाँ पे 0, 1, 2, 3 और ऐसे बढ़ता चला जाएगा, -1, -2, -3, इधर भी बढ़ता चला जाएगा। हमने क्या बताया था, 0 और 1 के बीच में कहीं 1/2 भी आएगा, कहीं 1/4 भी आएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए ये सारे के सारे नेचुरल नंबर हो गए। अगर 0 को भी इंक्लूड कर लिया जाए तो पूर्ण संख्या हो गया, और अगर ये माइनस वाले को भी ले लिया जाए तो ये सब आपके इंटीजर हो गए, यानी कि पूर्णांक हो गए। और ये सब p बटे q वालों को, यानी बटे वाले को भी ले लिया जाए तो ये आपका हो गया परिमेय संख्या। और उसके बाद इसी पे हमने अपरिमेय संख्या भी निकाल लिया, यानी पॉइंट वाली संख्याएं, √2, √3, √5, ये सारी संख्याएं इसी पे ढूंढ लिया गया। तो क्या आप इस पे सोचिए कि संख्या रेखा पे कोई और भी संख्याएं हो सकती हैं, परिमेय और अपरिमेय के अलावा। इधर परिमेय हो गया और अपरिमेय हो गया इस संख्या रेखा पे, इसके अलावा संख्या रेखा पे कि और भी कोई संख्या बची, तो इसका अब आप जवाब देंगे नहीं। यानी कि दोस्तों जो संख्या रेखा है हमारा, उस पे 2 प्रकार की संख्याएं मिल गई, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय में दोस्तों पूरा का पूरा इंटीजर आ गया, यानी कि ये 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, डॉट डॉट डॉट, -1, -2, -3 और बढ़ता चला जाएगा।
तो ये जो दिख रहा है ये तो पूरा परिमेय है, क्यों? क्योंकि सबके बटे में हम 1 लिख सकते हैं, तो परिमेय तो सब ही है दोस्तों। और इसके अलावा अपरिमेय जो बचा वो अपरिमेय है। तो सारी संख्याएं जितनी संख्या रेखा पे आ गई, तो इसको हम लोग एक नया नाम दे दिया कि जो संख्या रेखा पे 2 प्रकार की जो संख्याएं हमें दिखती हैं, परिमेय और अपरिमेय, इसको हमने एक नया नाम दिया दोस्तों, वास्तविक संख्या का। तो वास्तविक संख्या का क्या परिभाषा हो जाएगा कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम आपको संख्या रेखा भी बना देते हैं। यहाँ पे 0 लिख दिया, 1 2 3 बढ़ता चला गया, -1 -2 -3 बढ़ता चला गया। यहाँ पे दोस्तों कहीं बीच में 1/2 आएगा, फिर 1/4 आएगा, ऐसे आता चला जाएगा। और कहीं पे पॉइंट वाली भी संख्याएं आएंगी, यहीं पे √2 आएंगे, √3 आएंगे। ये सब क्या हो गया? अपरिमेय हो गया। और ये सारे के सारे क्या हो सकते हैं? इधर परिमेय हो सकते हैं। देखिए, परिमेय और अपरिमेय इन सारी संख्याओं को मिला दो, तो मिलाने के बाद जो कहलाएगा, एक नया नाम दे देते हैं वास्तविक संख्या का, और इनके समूह को वास्तविक संख्या कह देते हैं। उदाहरण में 3/4 ले लीजिए, 3/4 भी इसी पे आएगा, √7। आगे जाओगे तो आएगा 8/9 भी इसी में आएगा, 0 आ रहा है इसी में, -2/1 इसी पे आ रहा है। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों वास्तविक संख्या। अब दोस्तों क्लास 9 का NCERT का पहले चैप्टर का पहला प्रश्नावली देखेंगे, प्रश्नावली 1.1। जो ऊपर दोस्तों हम लोगों ने सीखा है, एक बार फिर से देख लीजिए। इधर जो हमने सीखा है, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इन्हीं सब का प्रयोग करके हम प्रश्नावली 1.1 सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं इसे, देखिएगा इसका हल क्या होगा। लिखा हुआ है दोस्तों, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं है? दोस्तों यहाँ से यहाँ तक तो ये तो आपका परिमेय संख्या का परिभाषा दिया गया है कि परिमेय संख्या होता क्या है। परिमेय संख्या होता है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, और q 0 नहीं होता है, और p और q दोनों क्या होता है? पूर्णांक होता है। तो दोस्तों इसमें प्रश्न जो पूछ रहा है वो यही पूछ रहा है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है? तो देखिए, ये हमने यहाँ पे लिख दिया 0, और परिमेय संख्या का परिभाषा क्या होता है? जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके और q कभी 0 ना हो, यानी q कुछ भी हो सकता है। q कुछ भी क्या हो सकता है? पूर्णांक में से कुछ भी हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, किसी भी संख्या के नीचे 1 तो लिखा ही जा सकता है, तो 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, हम 0/2 भी लिख सकते हैं, 0/3 भी लिख सकते हैं, 0/4 भी लिख सकते हैं। मान लीजिए 0/1 हमने लिख दिया, तो इसको p, देखिए ये p/q के रूप में लिखा है कि नहीं? p का मान 0 हो जाएगा और q का मान 1 हो जाएगा। इसमें देखिए दोस्तों कंडीशन में लिखा है कि q 0 नहीं होना चाहिए, p तो 0 हो ही सकता है। तो देखिए q की जगह पे तो 1 है, और 1 क्या है आपका? 1 पूर्णांक है, 1 पूर्णांक है। q पूर्णांक होना चाहिए, p भी आपका पूर्णांक होना चाहिए, तो 0 भी आपका पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है। तो यानी कि दोस्तों हम 0 को 0/1, 0/2 कुछ भी ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 0, देखिए प्रश्न पूछ रहा था एक परिमेय संख्या है, तो आप बोल सकते हैं 0 एक परिमेय संख्या है। और क्या पूछ रहा था दोस्तों? क्या इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं? तो आप बोल सकते हैं हाँ, 0 को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। उदाहरण के तौर पे आप बोल सकते हैं 0 को 0/1 या 0/2 या 0/1, ऐसे ऐसे लिखते चले जाएंगे। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 2 कहता है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए।
और दोस्तों इसका हल देखते हैं कैसे किया जाएगा। देखिए 3 है और 4 है, दोनों हमने इधर उधर लिख लिया। ये भी तो एक परिमेय संख्या है, 3/1 लिख सकते हैं और 4/1 लिख सकते हैं। इसके बीच में दोस्तों कितने परिमेय संख्याएं लिखनी है? 6। तो देखिए दोस्तों 1 2 3 4 5 6 टोटल हमको यहाँ पे संख्याएं भरनी हैं, इसके बीच की परिमेय संख्या। तो इसके लिए दोस्तों आप छोटा सा अपने लिए फार्मूलेट कर सकते हो, a + b/2। दोस्तों इस चीज़ के माध्यम से हम किसी दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं दोस्तों? परिमेय संख्या। तो अब ये होता क्या है, आप पहले वाले संख्या को a मान सकते हैं और दूसरे वाले संख्या को b मान सकते हैं, और दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना है तो परिमेय संख्या निकल जाएगा। दोस्तों कैसे? देखिए a की जगह पे हमारा 3 है और b की जगह पे 2 है। फार्मूला क्या होता है? a + b, यानी कि जो परिमेय संख्या पहली होगी वो हमारा 3 + 4 और पूरे का बटे 2 बराबर कितना हो गया दोस्तों? 7/2। अब ये आप कहीं भी ले सकते हैं, तो 7/2 मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया, तो पहली परिमेय संख्या प्राप्त होगी दोस्तों। अब इस 3 और 4 के बीच ही सारी परिमेय संख्या आनी चाहिए, तो आप चाहे जहाँ पे ज्ञात कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं तो कोई भी लिख दो, इसमें आंसर सबका अलग अलग आ सकता है दोस्तों। तो देखिए ये आपका 3 है और ये 7/2 है। अभी इसके बीच परिमेय संख्याएं 2 निकल सकती हैं, तो 1 निकाल लें पहले। तो a की जगह पे क्या है? 3 है, और b की जगह पे अब क्या हो गया? 7/2 हो गया। 3 और प्लस 7/2 और पूरे का बटे 2 फार्मूला दोस्तों ये होता है, और इस 2 के नीचे भी 1 लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व किया जाए तो इसको सॉल्व करने पे क्या होगा? 2 3 6 और 7 13, 13/2 और पूरे का बटे 2/1 दोस्तों ये ऊपर जाएगा, तो 13/2 और मल्टीप्लाई 1/2 बराबर 13/4 हो जाएगा। हमने 13/4 यहाँ पे लिख लिया दोस्तों। अब इन दोनों के बीच एक और निकाल लेते हैं। a का मान तो यही है, अब b का मान हो गया 13/4। तो 3 + 13/4 और पूरे का बटे 2, 4 दिया 12 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करना होता है, और 12 और प्लस 13 कितना हो जाएगा? 25/4 और पूरे का बटे 2/1 ये ऊपर जाएगा, तो 25/4 गुणे 1/2 बराबर 25/8 हो जाएगा दोस्तों। 25/8। अब इधर ज्ञात कर लेते हैं 7/2 और 4/1 के बीच में। अब इसको a मान लीजिए और b तो है ही है। तो देखिए 7/2 और प्लस 4 और पूरे का बटे 2 कितना हो जाएगा? 2 चौके 8 और 7 15/2 और मल्टीप्लाई इसको ऊपर ले जाएंगे तो 1/2 हो जाएगा, तो ये 15/4 आपका हो गया। 15/4 यहाँ लिख सकते हैं। अब इसके बीच में ज्ञात कर सकते हैं हम, a का वैल्यू ये हो जाएगा, तो 15/4 + 4 पूरे का बटे 2, 4 चौके 16, तो ये हो जाएगा 15 और 16 31/4 और गुणे 1/2 बराबर 31/8 हो जाएगा। यहाँ पे 31/8 लिख सकते हैं। अब इन दोनों के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करिए। ये a का वैल्यू हो गया, तो 31/8 + 4 और पूरे का बटे 2 बराबर दोस्तों ये कितना हो जाएगा? 4 8 32, और दोस्तों 32 में 31 जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 63/8 और गुणे 1/2 तो बराबर हो जाएगा 63/16। तो यहाँ आपका आ गया 63/16। अब दोस्तों देखिए कि
आपका ये जो है यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है। 4 के बीच देखिए 1 2 3 4 5 6, आपकी 6 परमेय संख्या निकल गई और 6 परमेय संख्या निकालना था, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। और निकालने का तरीका दोस्तों ये हमने नीचे बताया है कि 6 परमेय संख्या आप कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, छोटा सा फार्मूला आपको याद रखना है, a+b/2, यानी कि पहले वाले संख्या को और लास्ट वाले संख्या को जोड़िए और 2 से भाग कर दीजिए, फिर जो आए उसके बीच में ऐसे ऐसे उसी फार्मूला से निकालते चले जाएंगे। ये थोड़ा लेंदी पड़ जाएगा, इसको हम दूसरे मेथड से भी देख सकते हैं। सेकंड विधि क्या हो सकता है, तो देखिए दोस्तों हमारे पास 3 है और 4 है, ये दोनों परमेय संख्या ही हैं। अब देखिए दोस्तों 3 और 4 के बीच में गैप है ही नहीं भाई, 3 के बाद तुरंत 4 आ जाता है। तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि अगर यहाँ पे मान लीजिए 3 होता और यहाँ पे मान लीजिए 7 होता, तो कितना गैप था दोस्तों, 4 5 6, इसके बीच में 3 परमेय संख्या आ सकती हैं। तो इसी तरह इसके बीच में दोस्तों हमें गैप बनाना होगा, जिससे कि हम केवल देख के लिख दें। देखिए इसमें हमने देख के लिख दिया, तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि अंश और हर में एक ही संख्या से गुणा करना होगा। कैसे दोस्तों, इसको आप नॉन एकेडमिक के तरीके से लिख सकते हैं। अब जैसे देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ गुणा कर दें 5 से, तो यहाँ भी गुणा 5 से हो जाएगा, यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये कितना होगा 15/5 और ये हो गया आपका 20/5। अब देखिए दोस्तों ये 15/5 और ये 20/5, ये 15/5 का मतलब यही लिखा हुआ है, 20/5 का मतलब यही लिखा हुआ है। कैसे, 5 या 15 3 आ जाएगा, 5 के बीच 4 ही आ जाएगा। अब इसके बीच में आप 16/5 लिख सकते हैं, 17/5 लिख सकते हैं, 18/5 लिख सकते हैं और 19/5 लिख सकते हैं, यानी कि कितनी परमेय संख्या होगी 4। लेकिन हमें प्रश्न में कितना दिया गया है, 6 लिखना है, तो अभी कम गैप हुआ, थोड़ा और गैप करना होगा। इसको आपको सोचना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा सोच लेंगे तो काम बन जाएगा। यहाँ पे 4/1 है, अगर हम इसमें 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 18/6 हो जाएगा, और यहाँ भी 6 से अगर कर दिया जाए तो 24/6 हो जाएगा। अब इसके बीच में देख लीजिए क्या क्या आ सकता है, 19/6, 20/6, 21/6, 22/6, 23/6। देखिए दोस्तों यहाँ पे 3 और 2 5 ही आ गया, इसका मतलब 6 से भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। मैं चाहूँ तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन आप लोग सीख सकते हैं, सिखाने के लिए इसलिए कर रहे हैं कि दोस्तों यहाँ पे आप लिख सकते हो, फिर से वही चीज़ देखते हैं, 3/1 और यहाँ पे 4/1, 4/1। दोस्तों मल्टीप्लाई करिए, 6 से तो कर ही चुके हैं, 5 से कर चुके हैं, आप 7 से करके देख लीजिए, तो ऊपर हो जाएगा 7 या 21/7, और यहाँ पे हो जाएगा, अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28/7। अब देखिए दोस्तों इसके बीच में क्या क्या आ सकता है, इसके बीच में आपका आ सकता है 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। अब देखिए दोस्तों 3 और 3 6, 6 आपका परमेय संख्या आ गया, किसके किसके बीच में, 3 और 4 के बीच में। दोस्तों ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर आप सोच लें कि 3 और 4 में हम अगर 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो 7 से नीचे भी करना पड़ेगा, तो इसके बीच में ऑटोमेटिक परमेय संख्या आप लिख सकते हो, बिना इन सबको गुणा भाग किए हुए, ऐसे बिना जोड़े घटाए ऐसे आप लिख सकते हो। देखिए दोस्तों यहाँ की परमेय संख्याएँ जो हैं, जो यहाँ की परमेय संख्याएँ हैं यहाँ से एकदम अलग है, जो यहाँ वाली आई है,
लेकिन दोनों ही अपने आप में सही है, चूँकि ये भी 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्याएं हैं और ये भी 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्याएं हैं। अतः आप 1 और मेथड 2 से सीख सकते हैं कि 2 अंकों के बीच में परिमेय संख्या कैसे लिखी जा सकती है। दोस्तों, प्रश्न संख्या 3 पे बात करेंगे कि कैसे हम परिमेय संख्या लिख सकते हैं। यहाँ पे हम दूसरा वाला विधि बताएंगे, क्योंकि पहला वाला विधि ऊपर आप सीख सकते हैं। पहला वाला विधि क्या होगा कि दोनों को जोड़िए और 2 से भाग करिए, ये पहला वाला विधि होता है। यहाँ पे हम सेकंड वाली विधि की बात करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लिखते हैं 3/5, यहाँ पे लिखते हैं 4/5। ध्यान से देखिए, 3 और 4 के बीच में कोई गैप नहीं है, हर तो समान है। इसका मतलब कोई अपने मन से ऊपर नीचे अंश और हर में आप मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे कि ये संख्या में थोड़ा सा गैप हो जाए और हम परिमेय संख्याओं को लिख सकें। तो मल्टीप्लाई करके देखा जाता है। अगर हम यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे 5 से कर दें, तो यहाँ पे आ जाएगा 15/25 और यहाँ पे आ जाएगा 20/25। देखिए दोस्तों, 15 के बीच में केवल 16, 17, 18 और 19 यही 4 संख्याएं आ सकती हैं, लेकिन कितनी संख्याएं लिखनी है? 5 परिमेय संख्याएं लिखनी है। इसका मतलब 5 से हमारा मल्टीप्लाई करना गलत हुआ। तो यहाँ दोस्तों हम 3/5 में मल्टीप्लाई अब 6 से करके देखते हैं और 4/5 में भी मल्टीप्लाई 6 से करके देखते हैं। 3 छक 18 हो गया और 5 छक 30 हो गया और यहाँ 6 चौक 24 और बटे 30 हो गया दोस्तों। अब इसके बीच में आप लिखिए, 18/30 के बीच में आ जाएगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 5 परिमेय संख्याएं आ गई। किसके किसके बीच में? 3/5 के बीच में और 4/5 के बीच में। इसी के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने से ये जो 24/30 लिखा है दोस्तों, ये 24/30 का मतलब 4/5 ही हुआ। जब इसको काटोगे तो यही आएगा। 6 से काटिए, 6 पंचे 30, 6 चौक 24 और ये भी हो जाएगा 6 पंचे 30 और 6 तिरिक 18, 3/5 लिखा है, तो इसके बीच में 5 परिमेय संख्या आ गया सेकेंड विधि से। पहली विधि दोस्तों क्या थी? पहली विधि थी a + b/2, यानी कि अगर हम 3/5 और 4/5 के बीच में परिमेय संख्या निकालना है तो इस फार्मूले के माध्यम से निकाल सकते हैं। पहला मैं निकाल के दिखा देता हूँ। 3/5 और प्लस 4/5 और पूरे का बटे 2, इसको हल करिए। हर समान है तो ऊपर जुड़ जाएगा, ये हो गया 7/5 और पूरे का बटे 2 और 2 ऊपर जाएगा दोस्तों, तो कितना हो जाएगा? 7/10। ये आपकी पहली परिमेय संख्या इसके बीच में हो जाएगा। ऐसा ऐसा आप बाकी भी निकाल सकते हैं। 7/10 लिख के इन दोनों के बीच में निकाल लीजिए, 1 आ जाएगा। इन दोनों के बीच में निकाल लीजिए, 1 आ जाएगा। फिर इन दोनों के बीच में निकाल लीजिए 1, इन दोनों के बीच में निकाल लीजिए 1, तो 2, 3, 4, 5 का ऐसे आ जाएगा। दोस्तों एक बार और थोड़ा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे अगर 3/5 लिखा है और यहाँ पे 4/5 लिखा है, तो अभी सोचना पड़ रहा है कि 5 से मल्टीप्लाई करें कि 6 से करें कि 7 से करें। अगर आप डायरेक्ट यहाँ मान लीजिए 10 से कर दीजिए और यहाँ भी हमने 10 से कर दिया, तो सीधा कितना हो गया? 40/50 और यहाँ पे कितना हो गया? 30/50। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 40 है, कम से कम 10 अंकों का गैप हो गया। तो देखिए यहाँ पे आप 31/50 लिख सकते हैं, 32/50 लिख सकते हैं और 33/50 लिख सकते हैं, 34/50 लिख सकते हैं और 35/50 लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमको 5 ही तो लिखना था, तो 5 परिमेय संख्या हमने लिख दिया। अभी इसमें 5 और आ सकते हैं, आगे 36 आ सकता है, 37 आ सकता है, लेकिन उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि 5 ही लिखना था। तो कई सारी संख्याएं हो सकती हैं, जिसमें से हमको कुछ सीमित यहाँ पे लिखनी है जो प्रश्न में दिया गया है। तो अगर आपको सोचना नहीं हो तो डायरेक्ट बहुत बड़े संख्या से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, जिससे कि आपका आंसर जल्दी आ जाएगा और सोचना नहीं पड़ेगा। छोटे से आप शुरू करते हैं, जैसे 5 से या 6 से शुरू करते हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि गैप एग्जैक्टली उतना आ रहा है जितना हमें लिखना है कि नहीं आ रहा है। आगे बात करते हैं। लिखा हुआ है चौथे सवाल में कि नीचे दिए गए कथन सत्य है अथवा असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। लिखा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या
एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसका हमने निचोड़ दोस्तों नीचे लिख दिया है। ये देखिए, ये प्रत्येक प्राकृतिक संख्या है दोस्तों यहाँ पे, और यहाँ पे प्रत्येक पूर्ण संख्या है। ये देखिए, प्राकृतिक संख्या दोस्तों 1 से शुरू होता है, और जबकि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है दोस्तों। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या तो पूर्ण संख्या होती है दोस्तों, क्योंकि पूर्ण संख्या में तो रखा ही हुआ है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है दोस्तों। तो ऊपर लिखा क्या हुआ है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए दोस्तों, ये प्राकृतिक जो संख्या है ये पूर्ण संख्या में तो आता ही है, इसका मतलब प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। यहाँ से देख के आप जान सकते हैं। तो ये दोस्तों आपका सत्य हो जाएगा, और कारण ये आपका नीचे दर्शाया हुआ है। दूसरा देखते हैं दोस्तों, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। फिर नीचे देख लीजिए दोस्तों, ये पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब इसमें माइनस की भी संख्याएं आती हैं, 0 भी आता है और प्लस भी आता है। लेकिन दोस्तों पूर्ण संख्या में केवल 0 और प्लस की संख्याएं आती हैं, जबकि इसमें माइनस भी आती हैं। तो प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या दोस्तों कभी नहीं हो सकता है, और इसमें प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है लिखा है दोस्तों, इसलिए ये क्या हो गया आपका असत्य। तीसरा देखते हैं, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है दोस्तों। तो परिमेय संख्या देखिए, परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखा हो और P क्यों पूर्णांक हो, यानी कि दोस्तों कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण होती है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण नहीं हो सकती है, क्यों? अगर हम धनात्मक पूर्णांक लेंगे दोस्तों तब तो पूर्ण संख्या होगी, लेकिन जैसे अगर हम ऋणात्मक पूर्णांक जैसे ही लेंगे वैसे ये पूर्ण संख्या नहीं होगी, क्योंकि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक आ ही नहीं रहा है, केवल धनात्मक आ रहा है, इसलिए ये भी आपका असत्य है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगले वीडियो में हम 9th का एक्सरसाइज 1.2 देखेंगे कि उसको कैसे लगा सकते हैं।